ओजी, घर आते वक्त आटा नमक लेके आइएगा। पापा, पेस्ट और फेस क्रीम भी हो गया, वो भी लेके आई है। हाँ ठीक है, लेके आऊँगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। तू आ गया। हर रोज उस पुराने साइकिल में 10 किलोमीटर चलने से बेहतर ऑफिस के पास एक घर ले सकते हो ना। सेहत के लिए अच्छा है, इसीलिए साइकिल चलाता हूँ। तुम्हें पता है ना, इस एरिया का किराया कितना ज़्यादा है। मेरी सैलरी इस जगह के लिए काफ़ी नहीं है। बॉस अभी तक आया नहीं क्या? नहीं, ऑडिटर के साथ किसी मीटिंग पे गए हैं। आप सारा सामान भूल के आ गए? कल लेके आऊँगा। पैसे दीजिए, पास वाली दुकान से मैं खुद लेके आऊंगी। आज के लिए एडजस्ट कर लो, कल लेके आऊँगा। पापा, मुझे स्मार्टफोन चाहिए। पूरे कॉलेज में सिर्फ मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन क्यों चाहिए बेटा? बेसिक फ़ोन से भी तो कॉल हो सकता है ना। फ़ोन कॉल्स के लिए नहीं, हमें बहुत सारे होमवर्क व्हाट्सएप पे देते हैं और वो सब इस फ़ोन में नहीं खुलता। और मैं हर रोज़ वहाँ पे डांट नहीं खा सकती। अगर आप फ़ोन नहीं दिलाएंगे तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊँगी। फीस सही से जमा कर रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा तो एडजस्ट कर लो। नहीं हो सकता पापा, अगर सबके सामने आपकी बेटी डांट खाएगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इस हफ्ते तुम्हें फ़ोन दिलाने की कोशिश करता हूँ। रवि, स्मार्टफोन लगभग कितने में आ जाता है? स्टोरेज के साथ तो 10,000 मिल सकते हैं। 10,000? सेकेंड हैंड में कितना लग जाएगा? 5,000 हो सकता है। फिर भी ले लो, कितना साल ये पुराना फ़ोन यूज़ करेगा। इस फ़ोन को क्या हुआ है? वैसे भी स्मार्टफोन मुझे नहीं, मेरी बेटी को चाहिए। कॉलेज वालों ने कहा है। वक्त बदल गया है। पहले फ़ोन लेके आया तो डांटते थे, अभी फ़ोन लेके नहीं आया तो डांट रहा है। रवि, तुम मुझे 5,000 दे सकते हो क्या? शर्मा, तुझे याद है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोल के अब तक 2,500 से ज़्यादा हो गया है। तुम्हें सब कैसे वापस कर सकते हैं? हाँ पता है यार, सैलरी आते ही लौटा दूंगा। उसे फ़ोन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू यार। ओजी, मेरी दी की बेटी दिव्या की शादी फिक्स हुई है। हम सबको एक हफ्ते पहले ही आने के लिए बोला है। क्या बोलूं? हम सब कैसे जा सकते हैं? सिर्फ तुम जाके आ जाओ। हमारी भी बेटी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी बेटी की शादी में कोई आएगा क्या? तुम और बच्चे एक हफ्ते पहले चल जाओ, मैं शादी के दिन आऊँगा।
हाँ, और सुनिए, दुल्हन के लिए सोने की अंगूठी ले आइएगा, नहीं तो हमारी वहाँ कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम हमारी स्थिति जानते हुए भी सोने की अंगूठी खरीदने की बात कर रही हो? अगर गिफ्ट नहीं देना है तो सिर्फ आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे बिना गिफ्ट के ऐसे। 1001 रुपए की शगुन दे दो। वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी के सामने सोने की अंगूठी का क्या वजूद। उनके संपत्ति के बारे में छोड़िए, हमारी इज्जत भी तो जरूरी है ना। रिश्तेदार क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, मैं कैसे भी जुगाड़ करके ले आऊंगा। हम सबके लिए नए कपड़े भी खरीदने हैं। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो, मैं लेके आ जाऊंगा। मध्य वर्ग महाराज, थोड़ा सा पास आइए, एक बात बोलूंगा। और थोड़ा पास। आपका नया कॉलेज भी शायद आपको समझेगा, पर 25 साल के बाद भी आपको आपकी बीवी नहीं समझेगी। अगर आपको लगता है कि वो आपको समझेगी तो आपको सिर्फ निराशा मिलेगी। ठीक है, आप जाइए, मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। शर्मा, आज शाम को क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस घर जाऊंगा, बीवी बच्चों की ख्वाहिशें सुनूंगा और योगा करूंगा। आज थोड़ा उदासी से लग रहे हो, शाम को बाहर चलते हैं। सब जानते हुए भी पूछ रहे हो? महीने में एक बार जाने से कुछ नहीं होता। एक बार पीने से, खर्च करने से अपने परिवार की कितनी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, ये बताओ। या उसकी लत लगने से क्या हो सकता है, ये बताओ। महाप्रभु, आपको नमस्कार। आप अभी आपके शिक्षण शुरू मत कीजिए, मुझे अपने लाइफ में खुश रहने दीजिए। ओ जी, हर रोज ऐसे बाहर सोने से बेहतर है दूसरा घर किराए पे ले सकते हैं ना। हाँ, ले लेंगे। घर पे लड़कियां हैं, सब अंदर कैसे सो सकते हैं। तब तक मैं यहीं पे सोऊंगा। यहाँ पे मुफ्त में हवा भी अच्छी चलती है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, कल मेरे बॉस आ रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। मैम, आपने कहा कि आप इस साल मेरे प्रमोशन के बारे में हेड ऑफिस में बात करेंगी। माफ़ कीजिए शर्मा जी, इस विषय में कल हेड ऑफिस में बात हुई थी। प्रमोशन का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं। कितने बार मैंने कोर्सेज सीखने को कहा, लेकिन आप सुनते ही नहीं। और सैलरी हाइक तो सिर्फ नाम के वास्ते ही होगा। प्रणाम प्रभु, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ या कोसूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर दिन के मुश्किलों से तंग आ गया हूँ। गीता, बाइबल और कुरान का भी आखिरी पन्ना होता है, लेकिन मेरे जैसे आम आदमी की मुश्किलों का तो कोई अंत ही नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से लेकर मरणशैया तक हम जैसे लोगों की मुश्किलों का हिसाब करने के लिए ओलंपिक मेडल दिया जा सकता है। बीवी की खुशियाँ बच्चों को खुश करते
और समाज के बारे में सोचते सोचते मन भर के ना रो सकता हूँ और ना हंस सकता हूँ। इस नकली हंसी का नकाब जीवन भर पहनकर नाटक करने के लिए हर आम आदमी को घर घर जाकर एक ऑस्कर अवार्ड दे दिया जाए। समझ में नहीं आता कि अच्छा कर रहे हो या हमें लगकर खुशी हो रहे हो। उधार देने वालों के पास महीने भर घूमना और फिर जब मेरी सैलरी आए तो उनसे बचते फिरना। और बीवी को तो आस पड़ोस के लोग एक बाहुबली, एक हरक्यूलिस के समान दिखते हैं, और जो आदमी इस गृहस्थी को हंसते हंसते अपने कंधों पर ढो रहा है उसे तो एक नाकाम आदमी समझती है। और कॉलेज में बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि अपने पापा को कैसे सताएं उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। घर आते ही बच्चे क्या फरमाइश करेंगे तो उनका इंतजार करना, समाज में ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा करके अपनी झूठी शान में बिल्डअप फुल और जेबें खाली। ऐसी स्थिति में मेरी ख्वाहिशें हैं करके भूल कर कुछ युग बीत गए हैं। कपड़े, चप्पल, बेल्ट, चश्मा, दवाई, सिगरेट, गाड़ी, होटल में खाना, दोस्तों से मौज, फेस क्रीम, साबुन, बनियान, किसी भी चीज को खरीदने का मन होता है, लेकिन घर वालों की याद आंखों के सामने हर समय आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम सबको छोड़कर बड़े मजे कर रहे हो। तुम किस लिए जी रहे हो करके कोई पूछता है तो मैं घर का किराया भरने के लिए, बैंक का EMI भरने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, स्कूल कॉलेज वालों की फीस भरने के लिए, गैस वालों को सभी को पैसे भरने के लिए जी रहा हूँ करके बोलने को मन कर रहा है। यदि आप मुझे इस जीवन को बदलने की कामना देने की सोच रहे हो तो मुझे अमीर आदमी नहीं, कूली के जीवन की कामना। क्योंकि एक कूली दिन भर मेहनत करके शाम को दारू पीकर मौज मस्ती करके आराम से रात को सो सकता है। बीवी बच्चों का कोई चिंता नहीं, समाज क्या सोचेगा उसकी चिंता नहीं, बस खुशियों का घर। और क्या चाहिए प्रभु। ठीक है प्रभु, आप सोचते रहो, मैं ऐसे बोलता रहूं तो मेरे को रात भर का जागरण करना पड़ेगा। अब घर में जाकर अपने घर वालों की नई फरमाइशें सुनकर उन्हें कैसी पूरी करूंगा उसकी योजना बनाकर अपनी जिंदगी बिता दूंगा। अब मैं चलता हूं प्रभु, आपको मेरा सादर प्रणाम।